के गलगला वार्ड के सदस्य के रूप में प्रारंभ की। वर्ष 1973 में भारतीय जनसंघ की ओर से जबलपुर नगर निगम में पार्षद निर्वाचित हुए तथा आपातकाल में 19 महीने जेल में रहे। आप वर्ष 1993 में प्रथम बार 10वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा लगातार 4 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1999 से 5 दिसंबर 2003 तक विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वर्ष 2003 में आप 12वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा 16 दिसंबर 2003 से 4 जनवरी 2009 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। वर्ष 2008 में चौथी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित संप्रति दिनांक 7 जनवरी 2009 से विधानसभा अध्यक्ष हुए तथा दिनांक 4 नवंबर 2013 तक रहे। 5वीं बार 25 नवंबर 2013 हेतु भी आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित किया था। आप अपने पीछे पत्नी श्रीमती माया देवी रोहानी 2 पुत्र और 4 पुत्रियां छोड़ गए। उनके निधन से प्रदेश ने एक लोकप्रिय नेता तथा कर्मठ समाजसेवी खो दिया है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने बताया उसमें मैं अपने आप को सम्मिलित करते हुए श्री रोहानी जी के असामयिक निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वर्ष 1946 में जन्मे श्री रोहानी जी भारत विभाजन के पश्चात अपने परिजनों की गोद में जबलपुर आ गए। आपका राजनीति में आने का उद्देश्य गरीबों की सेवा करना था। आपके कार्यालय में जबलपुर क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ। श्री रोहानी जी के लिए राजनीति एक सेवा का माध्यम रही तथा वो कहते भी थे कि राजनीति गरीबों की सेवा के लिए राजनीति से अच्छा जरिया नहीं हो सकता। श्री रोहानी जी एक समर्पित नेता थे। उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास अपने परिवार के तौर पर मानकर किया। अध्यक्ष पद रहते हुए भी उन्होंने सदैव निष्पक्षता, धैर्य और गरिमा का परिचय दिया। उनके सामने कई बार ऐसे अवसर आए जब संसदीय परंपराएं कसौटी पर कसी गई। ऐसी परीक्षा की घड़ी में श्री रोहानी जी ने अपने कौशल और सूझबूझ से हमेशा संसदीय प्रक्रियाओं का पालन किया। उनके निधन से एक पूरे प्रदेश में जनाधार वाला नेता खोया है। अपने को भी संयोजित करती हूँ। श्री रोहानी जी संविधान के ज्ञाता थे। उनके असामयिक निधन से महाकौशल क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कुशलता से किया एवं जनता के बीच में बेहद लोकप्रिय नेता थे। श्री रोहानी जी की दिनचर्या सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाती थी। उन्हें बच्चों से खासा लगाव था तथा उन्हें निःशुल्क किताबें एवं बस्ता बांटते थे। श्री रोहानी जी अपने जन्मदिन को अनूठे तरीके से मनाते थे तथा सौम्य स्वभाव के थे। श्री रोहानी जी असामयिक निधन से प्रदेश में राष्ट्रवादी मूल्यों से संस्कारित एक समर्पित नेता, कर्मठ समाजसेवी तथा संसदीय ज्ञान के विद्वान नेता को खो दिया है। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहन संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल के सभी सदस्यों को संयोजित करना चाहूंगी। सभी सदस्यगण 2 मिनट। ओम शांति शांति शांति। प्रमुख सचिव आप शोक संतप्त परिवार को सदन का संवेदना संदेश भेज दें। दिवंगत के सम्मान में सदन प्रश्न क्रमांक 1016 श्री हर्षिता निर्धारित। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से श्रीमान शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि रायसेन जिले में कुल कितने शासकीय एवं अशासकीय हायर सेकेंडरी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित किए गए हैं। उपरोक्त विद्यालयों में कितने विद्यालयों को अनुदान प्राप्त किए गए हैं तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कितने शिक्षक हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं एवं यह भी बताया जाए कि उनमें स्टाफ के
धन्यवाद। अनुदान प्राप्त अशासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है तथा शासकीय हाई स्कूल 2, शासकीय मिडिल स्कूल 4, शासकीय प्राइमरी स्कूल 3, अशासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल 4, अशासकीय मिडिल स्कूल 3, अशासकीय प्राइमरी स्कूल 8 है। उत्तर ख अनुदान प्राप्त प्राइमरी स्कूल 2, मिडिल स्कूल 3, हायर सेकेंडरी स्कूल 1 है। उत्तर क अशासकीय अनुदान प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों एवं स्टाफ की संख्या 40 है। वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के साथ साथ कक्षा 9 एवं 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1037 है। प्रश्न क्रमांक 1250 श्री ज्योति बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न का वर्ष 2010 से वर्ष 2013 तक पोस्ता दाना का उत्पादन मध्य प्रदेश में कितना हुआ है। प्रश्न खा पोस्ता दाने का क्रय कौन कौन सी मंडियों में किया जाता है। प्रश्न गा शासन का पोस्ता दाने के क्रय एवं विक्रय से वर्ष 2010 से 2013 तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रश्न घ पोस्ता दाने के क्रय एवं विक्रय के लिए क्या कोई नियम बनाए गए हैं, यदि हाँ तो वे नियम कौन से हैं एवं इन नियमों का पालन करने के लिए कौन अधिकृत है। माननीय वित्त मंत्री श्री प्रांजल साकलिया जी उत्तर 85 के तहत पोस्ता दाना उत्पादन के संबंध में जानकारी नहीं दी जाती है। पोस्ता दाना उत्पादन के संबंध में जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है। उत्तर का जहाँ तक पोस्ता दाना क्रय का प्रश्न है कि किन मंडियों से क्रय किया जाता है तो इसकी जानकारी कृषि विभाग द्वारा संकलित की जा रही है। उत्तर का वर्ष 2010 से 2013 तक रतलाम संभाग के व्यवसायियों से शासन को 163.14 लाख का शासन राजस्व को प्राप्त हुआ था तथा प्रश्न घ के संबंध में पोस्ता दाना क्रय विक्रय के प्रत्यक्ष से कोई नियम नहीं है। जानकारी कृषि विभाग द्वारा संकलित की जा रही है। पोस्ता दाना अफीम का एक उत्पादन है तथा इसकी खरीदी बाजार में न करके समानांतर से दुकानें चल रही हैं, जहां पर इसका क्रय विक्रय धड़ल्ले से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष नीमच, रतलाम तथा मंदसौर में 70 से 80 क्विंटल हजार क्विंटल का पोस्ता दाने का उत्पादन होने की संभावना है। यदि 70 से 80 हजार क्विंटल पोस्ता दाने का उत्पादन होता है तो एक प्रश्न पूछिए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो कथन यह है कि विक्रय कर विभाग शासन को राजस्व की हानि पहुंचा रहा है। हमने प्रत्येक मंडी में पिछले 3 वर्षों में कितनी आवक हुई हमने दे दी है। जहाँ तक विक्रय कर विभाग का प्रश्न है, पोस्ता दाना का जब विक्रय होता है तो हमें वैट टैक्स प्राप्त होता है और यदि प्रदेश के बाहर विक्रय होता है तो हमें सेल्स सेंट्रल टैक्स मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि कृषि उपज विभाग के बाहर जो समानांतर अघोषित दुकानें चल रही हैं, उस जहां पोस्ता दाना क्रय विक्रय हो रहा है, वहां विक्रय कर विभाग ने कब छापे मारे और कहां मारे और कितना पोस्ता दाना पकड़ा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई भी जानकारी अगर मान्य सदस्य संग्रहित हुई है तथा केंद्रीय विक्रय कर से 1,38,37,000 की राशि संग्रहित हुई है, इस प्रकार कुल मिलाकर 163,14,000 की राशि हमको प्राप्त हुई है। इसलिए मान्य सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि पोस्ता दाना मंडियों में नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंदसौर जिले का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरे जिले में काफी मात्रा में पोस्ता दाना पैदा होता है। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, पोस्ता दाना की से अफीम बनती है और अफीम की तस्करी प्रदेश से बाहर हो रही है और मंत्री जी सो रहे हैं। मंत्री जी को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। मंत्री जी त्याग पत्र दो, मंत्री जी त्याग पत्र दो। अध्यक्ष महोदय, मैं नीमच से युवा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं और सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे जिले से अफीम की तस्करी हो रही है। अफीम हवाई जहाज के माध्यम से नेपाल और उत्तर प्रदेश को चोरी छिपे जा रहा है, जिससे प्रदेश शासन को करोड़ों रुपयों का राजस्व में हानि हो रही है। मुख्यमंत्री खामोश बैठे हैं, उन्हें तो त्याग पत्र दे देना चाहिए।
आपके माध्यम से गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि भोपाल रेलवे स्टेशन तथा हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर जो यात्रियों की सुविधा के लिए प्रीपेड बूथ बनाए गए हैं, वहां पुलिस के सिपाही तैनात रहते हैं और जो आए दिन तैनात नहीं रह पाते, जिसके कारण यात्रियों को परेशान करते हैं। ऑटो रिक्शा चालक तथा उन्हें गुमराह कर अत्यधिक भाड़ा वसूल करते हैं। प्रीपेड बूथ पर कितने पुलिस के अधिकारी तैनात रहते हैं? कि हबीबगंज और भोपाल दोनों रेलवे स्टेशनों पर 4 पुलिस सिपाहियों का स्टाफ तैनात रहता है, जो 24 घंटे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था देखते हैं। हाँ, यह सही है कि कभी कभी रात्रि में यात्रियों को ऑटो रिक्शा चालक तंग अवश्य करते हैं, परंतु पास में तैनात सिपाही उन्हें दंडित भी करती है। किंतु अध्यक्ष महोदया, यात्रियों का सहयोग पुलिस को कभी भी प्राप्त नहीं होता है। आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर कि प्रीपेड बूथ भोपाल और हबीबगंज दोनों रेलवे स्टेशनों पर पूर्णतः लगा दिए गए हैं। अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका तीसरा प्रश्न, जी हाँ, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का दल दिन में उसके अतिरिक्त रात में भी कभी भी निरीक्षण के लिए चले जाते हैं। यदि कोई भी सिपाही अपने स्थान से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है और उसे तुरंत लाइन से अटैच कर दिया जाता है। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, उत्तर है। मैं पूर्ण रूपेण निराधार मानता हूं, बल्कि ऑटो चालक तो पुलिस की मुख्य शिकायत करते हैं। किंतु मुझे कई यात्रियों ने शिकायत की है कि हबीबगंज स्टेशन पर पुलिस वालों से इस कटौती पर झगड़ा करते हैं ऑटो रिक्शा चालक। देखने में यह भी आया है कि प्रीपेड बूथ से सवारी ले जाने से ऑटो रिक्शा चालक मना कर देते हैं, परंतु पुलिस के दबाव पर सवारी ले तो जाते हैं पर उनके कटौती पर झगड़ा भी करते हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य का यह कथन पूर्ण रूपेण मनगढ़ंत मानता हूं। अगर ऐसी कोई भी शिकायत आप हमें लिखित में देंगे तो हम उस पुलिसकर्मी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे, ये हम आश्वस्त कर देते हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 1225 को श्री नीलम तन्वर। अध्यक्ष महोदय करेंगे कि जिला राजगढ़ में वर्ष 2012-13 में किस संस्था द्वारा कितना गेहूं मध्याह्न भोजन हेतु प्रदान किया गया? मध्याह्न भोजन हेतु गेहूं का सत्यापन विभाग के किस अधिकारी द्वारा किया गया? यदि हाँ, तो किस दिनांक पर किया गया? इसकी संस्थावार जानकारी बताई जाए। क्या यह सही है कि सहकारी संस्था जमुआ द्वारा मध्याह्न भोजन हेतु गेहूं का वितरण नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्यों नहीं किया गया? माननीय पंचायत अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी चाहिए, इसलिए संपूर्ण जानकारी परिशिष्ट क पर दी गई है जो पुस्तकालय में रखी गई है। प्रश्नांश ख के संबंध में प्रदाय किए गेहूं का निरीक्षण तथा सत्यापन विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़, सहायक संचालक हाथकरगा, स्रोत समन्वयक जिला राजगढ़ तथा मुख्य कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया गया था तथा शेष 2012-13 की संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ग पर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नांश ग के संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सहकारी संस्था जामुआ द्वारा मध्याह्न भोजन की गेहूं का प्रदाय स्कूलों में किया गया था। यह बात सही है कि गेहूं का प्रदाय विलंब से किया गया था क्योंकि वाहन की व्यवस्था समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई थी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ, क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि बैरागढ़ क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में कुल कितने नलकूप खुदवाए गए? ग्रीष्मकाल को देखते हुए विभाग ने बैरागढ़ निवासियों के लिए जल प्रदाय की क्या व्यवस्था की? खुदवाए गए नलकूपों में से कितने नलकूप सफल है तथा जो असफल रहे क्या मंत्री जी उन्हें दोबारा खुदवाएंगे? वर्ष 2012-13 में 10 नलकूप तथा 20 हैंडपंप खुदवाने का लक्ष्य रखा गया था जो पूर्ण किया जा चुका है। उत्तर ख, ग्रीष्मकाल को देखते हुए बड़े तालाब से बैरागढ़ क्षेत्र के निवासियों के लिए जल आवर्धन योजना शुरू की गई है, जिससे उन्हें जल का प्रदाय किया जाया करेगा। यदि संभव हुआ तो जल का प्रदाय दोनों समय किया जाएगा।
उत्तर ग, खुदवाए गए सभी नलकूप और हैंडपंप सफल रहे हैं, इसलिए इन्हें पुनः खुदवाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि खुदवाए गए सभी नलकूप इसलिए कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हो। मैं सदन को इस बात दिलाना चाहता हूँ कि पानी की आपूर्ति हेतु शासन स्वयं संवेदनशील है और इसकी आपूर्ति हेतु सभी संभव कार्य किए जा रहे हैं। धन्यवाद। अंत दूसरा प्रश्न सुश्री नीलम तनवर। अध्यक्ष महोदया, मैं स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि जिला झाबुआ में वर्ष 2012-13 में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया तथा इन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है? क्या शासन के किसी मंत्री द्वारा इन स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया गया? यदि हाँ, तो